आयुर्वेद के सिद्धांत, आयुर्वेद के रहस्य और विज्ञान को लेकर के विविध विषयों की चर्चा करते हुए आज हम आयुर्वेद दर्शन के कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं शरीर में जो वेग हैं उन वेगों को धारण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या वो कौन से वेग हैं जिन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, या वो कौन से वेग हैं जिनको धारण करना चाहिए। तो आज हम अभी चर्चा करेंगे अधारणीय वेग के संदर्भ में, यानी जिन वेगों का धारण करने से, निरोध करने से हमको बचना चाहिए। ये बहुत गहरा ज्ञान है, इससे हम बहुत तरह के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। यानी जो धारण करने वाले वेग हैं उनको यदि हम धारण नहीं करते हैं तो हम कष्ट को प्राप्त करेंगे, और जो अधारणीय वेग हैं उनको धारण करते हैं तो भी हम रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। तो इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए आयुर्वेद के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि एक अनुभव में आता है, देखा जाता है कि जब आदमी भूख लगने पर भी जब भोजन नहीं करता है तब एकदम शरीर में कमजोरी आने लगती है। प्यास लगने पर जब आदमी पानी नहीं पीता है तो शरीर एकदम बेजान सा होने लगता है, बेचैनी होने लगती है, चक्कर भी आ जाता है, कभी कभी प्यास के कारण से मूर्छा भी आ सकती है। तो इसी प्रकार से मूत्र का वेग, जब मूत्र यदि त्याग समय पर ना किया जाए, मूत्र का वेग लग रहा हो तो पेड़ों में पहले तो भारीपन होना शुरू होगा, फिर बेचैनी शुरू होगी, फिर बाद में दर्द भी होने लगेगा। इसी तरह से मल का जो वेग होने पर यदि मल त्याग ना करे तो पेट में गैस बननी शुरू हो जाएगी, दर्द होने शुरू हो जाएगा, बेचैनी होनी शुरू हो जाएगा, भारीपन शुरू हो जाएगा, कभी कभी सर दर्द भी होना शुरू हो जाएगा। इस तरह की खतरनाक लक्षण जो है पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इन सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर में कोई भी वेग होने पर उसका समय पर निस्तारण अवश्य किया जाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है इसको समझना, जानना, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कोई बात नहीं, अभी मल त्याग नहीं किया, मूत्र का विसर्जन नहीं किया। नहीं, ऐसा यदि आप बार बार करेंगे तो आप रोगों से निश्चित रूप से ग्रसित हो जाएंगे। भूख, प्यास लगना, मल मूत्र के त्याग के लिए वेग का होना, इसी प्रकार की जो अन्य इच्छाएं हैं शरीर में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती रहती हैं। इसीलिए आयुर्वेद के अंदर जो स्वाभाविक रूप से इच्छाएं जो उत्पन्न होती रहती हैं इनको स्वाभाविक वेग कहा जाता है। और ये जो स्वाभाविक वेग है, जो दुनिया के अंदर सिर्फ मनुष्य नहीं, इस धरती में, इस प्राणी चर अचर जगत में जितने भी जो चेतन प्राणी हैं उनके अंदर ये स्वाभाविक की इच्छा है, ये स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी में होता है किसी में नहीं होता है। इसीलिए समय समय पर वेगों के रूप में ये उनके शरीर में से सहज रूप से प्रकट होता रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं जो समय समय पर अलग अलग प्राणियों में वेगों के रूप में अपने आप में जो प्रकट होती रहते हैं उसको हम अधारणीय वेग कहते हैं। यानी कि जो अधारणीय वेग हैं इनकी समय पर निवृत्ति करना बहुत आवश्यक है। यदि हमने समय पर निवृत्ति नहीं करी, ऐसा यदि नहीं किया, ऐसा जिसको वेग हो रहा है वो वेग वाला जो है ऐसा उसने नहीं किया तो क्या होगा, निश्चित रूप से वो बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से वेग हैं या उनसे कितने तरह की बीमारियां हो सकती हैं, इसके लिए आयुर्वेद में बहुत ही प्रामाणिकता के साथ में विशद चर्चा की गई है। उस चर्चा में से जो हमारे लिए बहुत जरूरी है और संक्षिप्त या प्रामाणिक रूप से कुछ वेगों के विषय में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। प्रमुख रूप से आयुर्वेद में 13 वेग माने गए हैं, जो इस तरह से हैं, आप गिन सकते हैं। पहला वेग माना गया उसमें से मूत्र वेग, दूसरा वेग है मल वेग, तीसरा वेग है शुक्र या वीर्य का वेग, चौथा वेग है अधोवात या अपान वायु का वेग है, पांचवा वेग है वमन या उल्टी होने का जो वेग होता है वो, छठा है छींक का वेग, सातवां है जिसको हम डकार का वेग कह सकते हैं। डकार के बाद फिर आती है जम्हाई, जम्हाई का वेग आठवां, फिर जम्हाई, डकार, फिर भूख, भूख का वेग नौवां माना गया है। भूख के बाद फिर हम कहते हैं ना भूख प्यास, 10वां वेग है प्यास का वेग।
फिर कभी कभी हम रोते हैं या शोक में दुख में होते हैं, तो उस समय पर जो आंसुओं का जो वेग है उसको 11वां माना गया है। आंसुओं के बाद में फिर एक और वेग है, वो है निद्रा का वेग, कि नींद तेज आ रही हो तो उसको भी नहीं रोकना है। और ये तीव्र श्वास का वेग, तो ये श्वास का वेग है, निद्रा का वेग है, भूख का वेग है, प्यास का वेग है, मल मूत्र आदि का, जमाई का, छींकों का, ये सारे जो है ये वेग हैं। इनको कहा कि हमको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। और इन 13 वेगों की गणना करते हुए कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथों में थोड़ा सा भेद भी है। हालांकि संख्या तो उतनी है, उन्होंने प्रथम द्वितीय जो क्रम के रूप में देखें तो मूत्र और मल वेग को एक ही माना है कुछ लोगों ने, कुछ ने सांस को, काश को अतिरिक्त वेग मान करके 13 की संख्या पूर्ति की है। यानी कि आयुर्वेद के हिसाब से संख्या उतनी ही है, क्रम में थोड़ा सा फर्क है। इन वेगों में जैसे बहुत ज्यादा आदमी ने परिश्रम किया तो श्वास उच्छ्वास एकदम श्वास बढ़ना शुरू हो जाता। कई बार एकदम दौड़ करके आ रहे हैं, श्वास एकदम जल्दी से हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस समय पर जबरदस्ती अपने आप को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जितना श्वास प्रश्वास हो रहा है उसको होने देना चाहिए, क्योंकि उसका संबंध श्वास नलिका से है। जबरदस्ती उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो उसी तरह से नुकसान हो सकता है। जैसे खांसी आ रही है, कई बार आदमी जबरदस्ती उसको रोकने का प्रयास करता है, तो खांसी को भी रोकना नहीं चाहिए। खांसी आए नहीं ये उपाय करना अलग बात है। इन सब दोषों के विषय में, वेगों के विषय में हम इतना ही कह सकते हैं कि ये वेग आए नहीं या वेग ना हो। कुछ वेग ऐसे वो होंगे ही होंगे, अब मान लीजिए, पर कुछ वेगों को हम ना हो यह भी प्रयास कर सकते हैं। यदि वेग हो जाए तो रोकना नहीं है। जैसे अब मान लीजिए कि खांसी है, खांसी का वेग ना हो ये उपाय किया जा सकता है। वीर्य का वेग है, वीर्य का वेग ना हो ये उपाय किया जा सकता है। पर मल का वेग ना हो इसका उपाय नहीं किया जा सकता। हाँ, बार बार दस्त न लगे इसका उपाय किया जा सकता है। तो इसके लिए कैसी व्यवस्था हमको करनी चाहिए, किस लिमिट तक करना चाहिए, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ वेगों को हम लोकाचार के नाम से, लोक व्यवहार के नाम से हम कहते हैं ये सभ्यता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, इसके नाम से वो जबरदस्ती जो है हम उस वेगों को रोकते रहते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है, आपात स्थिति आती है, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी ना हो तो भी रोकने के लिए निषेध है। इसके अतिरिक्त भरसक प्रयास करिए कि आपको इन वेगों को ना धारण करना पड़े, ना रोकना पड़े। इनमें से विशेष कर करके जैसे हम लोग कभी जर्नी पर होते हैं या फिर कभी कोई शुभ कार्य में लग रहे होते हैं, उस समय पर जैसे हमको लगता है कि छींक आ जाएगी तो अशुभ हो जाएगा। अशुभ नहीं है, ये शुभ का भी लक्षण नहीं है, अशुभ का भी लक्षण नहीं है। ये आयुर्वेद के हिसाब से बहुत स्पष्ट हो जाता है कि आयुर्वेद में अधारणीय वेग में यदि छींक को माना गया है तो इसका मतलब छींक शुभ और अशुभ का प्रतीक नहीं है, ये स्पष्ट हो जाता है। तो कई बार लोग इसको ज्योतिषी से, कई बार बाकी क्रियाओं से, कई बार हमारी परंपराओं से, कई बार धर्म से, कई बार हमारी मान्यताओं से जोड़ते हैं। क्षमा करिएगा, ये गलत है। क्योंकि यदि ऐसा गलत ना होता तो आयुर्वेद ये ना कहता कि जो छींक है वो अधारणीय वेग है, यानी कि छींक रोकने से आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं। छींक आ भी जाए तो कुछ सत्यानाश होने वाला है नहीं। परंतु जैसे कई बार लोगों को बुरा ना लगे या हम जहाँ बैठे हैं वहां पर हम असभ्य और ऐसा ना लगे कि हमारे अंदर व्यवहारिकता नहीं है, इसके लिए जरूर थोड़ा सा जैसे ध्यान रखने की जरूरत है। परंतु जैसे कई बार सब आदमी बैठा होता है तो अपान वायु वगैरह को, वेग को बहुत रोकता रहता है। और विशेष करके हमारी जो माताएं बहनें होती हैं, कई बार ऐसे स्थल पर होती है, पुरुष तो कहीं जा रहा है, उसको मूत्र विसर्जन करना वो आराम से कर लेता है, माताओं बहनों को परेशानी होती है, कहीं दूर जा रहे हैं, तो यानी कि माताओं बहनों में थोड़ी सी लज्जा तत्व ज्यादा होने की वजह से इस तरह के वेगों को वो ज्यादा धारण कर लेती हैं, ज्यादा दबा करके रहती हैं। परंतु ध्यान रखना, आयुर्वेद के हिसाब से वो आयुर्वेद कहता है कि ये देह के धर्म हैं, इन वेगों को धारण नहीं करना है। तो आयुर्वेद कहता है कि पुरुष और स्त्री से कोई वेगों को धारण करने से उनके लिए कोई हानि नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यानी कि स्पष्ट निर्देश है, जब वेग उत्पन्न हो जाए तो कहा कि सारे काम को छोड़ करके सतम विहाय भोक्तव्य में, ऐसा जैसे हम लोग शास्त्रों में आयुर्वेद में कहते हैं ना। और तो ये क्या कि सारे काम को छोड़ करके, भूख लगे, मलमूत्र का विसर्जन का जोर लगे, तो हमको सबसे पहले उससे निवृत्त होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जो अपान वायु है या मलमूत्र आदि जो वेग हैं, उनको रोकने से कहा कि क्या बीमारी होती है, यानी कि जो अपानगत
जो अधोगत जितने भी जो वेग हैं, यदि हम उनको रोकते हैं तो उसके लिए कहा कि उदावर्त जो है ना, उदावर्त एक जो वात रोग है, जो वायु ऊपर की तरफ और घुमाव की तरफ जो घूमता रहता है, एक गुल्म आदि या पेट में जो ऐठन आदि जो पैदा करता है, उस रोग की जो भयानक जो इस तरह की बीमारी होने की संभावना रहती है। तो इन सब वेगों को रोकने से विशेष रूप से अलग अलग तरह की जिन रोगों की उत्पत्ति के लिए शास्त्रों में लिखा है, आयुर्वेद में वर्णन किया है, उनको हम बताने का प्रयास करते हैं कि किन वेगों को रोकने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कहा कि जो खांसी के जो वेग का जो अवरोध करता है, यानी कि काश या खांसी, जब उसका वेग उठने पर जब रोगी जबरदस्ती इसको रोकने का प्रयास करता है तो कहा इससे खांसी को रोकने से खांसी ठीक नहीं होती है। खांसी को जबरदस्ती रोकोगे तो खांसी बढ़ती है, तो खांसी बढ़ेगी तो लंबे समय तक बीमार रहोगे। यानी खांसी की बीमारी पहले से परेशान कर रही है और आप जबरदस्ती अपने को रोकने का प्रयास कर रहे हो, जबरदस्ती रोकोगे तो फिर और बढ़ेगा। इसके साथ साथ में कहा कि जैसे श्वास फूलना शुरू हो जाएगा, फिर ज्यादा खांसी लगने से जैसे रोकते हैं तो उससे कहते हैं कि पूरा हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इससे कहा कि इससे जो है हिचकी वगैरह हो सकती है, यहाँ तक कहा कि क्षय रोग भी हो सकता है। तो इसीलिए इन वेगों को रोकने के लिए बिल्कुल आयुर्वेद के अंदर निषेध किया गया है। और वेग रोधी के जो असाध्य जो लक्षण है कि यदि मान लीजिए कि आयुर्वेद के अनुसार ऊपर जो लिखित, जैसे कि मैंने जो अभी जो वर्णन किया, ऊपर उल्लेखित जो मैंने किया है, उन वेगों को यदि आप रोकते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप यदि व्यक्ति को कई बार जो है लक्षण बार बार प्रकट हो और ठीक न हो तो कहते हैं कि इसकी चिकित्सा बहुत जटिल हो जाता है। यानी कि इसको ऐसी रोगों को हम कई बार वेगों को धारण कर करके रोगों को जटिल बना देते हैं, रोगों को ठीक होना मुश्किल बना देते हैं। यानी कि वेगों को धारण करने के बाद जो बीमारियां हो जाती हैं तो उन बीमारियों को ठीक करना कई बार मुश्किल हो जाता है। और ये तो बात हुई, मैंने बताया आपको काश और श्वास के विषय में। इसी तरह से बाकी रोगों के विषय में भी हम चर्चा करते हैं, जैसे प्यास और शूल से पीड़ित होना। यानी कि इससे व्यक्ति जो है अनेक जो लक्षणों में से प्यास शूल से पीड़ित हो जाता है। जब व्यक्ति इस तरह के वेगों को रोकता है तो कई बार विविध तरह की चिकित्सा करने पर भी वो बीमारियां दूर नहीं हो पाती हैं। और कई बार ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि अधिक प्यास लगना, फिर दर्द होना, ज़्यादा रोगी जैसे कमज़ोर हो जाना, और फिर कई बार उल्टी वगैरह होते रहना। तो ये सारे जो है जो हमने शरीर में जो आधारणीय वेग हैं उनको रोकने से इस तरह की बीमारियां होती हैं। और कहा कि मलमूत्र आदि वेगों को उत्पन्न न होने पर भी यदि हठात निकालने के लिए जोर लगाया जाए तो भी वही रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि जब वेग पैदा हो तो यदि हम ना निकालें तो बोले तो इस तरह की बीमारियां होती हैं। इसके बाद यदि जबरदस्ती प्रयास करें, जैसे किसी की आदत होती है, खांसी नहीं हो रही है, जबरदस्ती छींकने का प्रयास कर रहा है, पेशाब नहीं लग रहा पर जबरदस्ती मूतने के लिए जा रहा है, लैट्रिन नहीं हो रही है जबरदस्ती लैट्रिन के लिए निकल रहा। इतना ही नहीं, शुक्र आदि वेग में तो आदमी जितने भी जो कामुकता में वासनाओं में रहता है जबरदस्ती जो है विभिन्न तरह के कामुक चीजों में संलग्न हो जाता है। तो यानी कि जितने भी जो वेग हैं यदि हठात यदि उसको उन वेगों के लिए जोर करता है, छींक नहीं आ रही है, जबरदस्ती छींक लाने का प्रयास कर रहा है, तो भी कहा कि उसी तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो उसमें विशेष कर करके बहुत तरह के जो वात रोग हैं वो प्रकोपित हो जाते हैं। और इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए आयुर्वेद ग्रंथ में कहा कि हम ऐसे अनुलोमक जो अन्न हैं, खाद्य पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, औषधियों का सेवन करना चाहिए। परंतु जब इन स्वाभाविक इच्छाओं को वेगों को दबाया जाता है या समय पर इनकी निवृत्ति नहीं की जाती हो तो उससे ही वेग रोध कहते हैं। तो अब वेग रोध के विषय में आपने जाना है कि वेग रोध क्या है, कितने तरह के होते हैं, यदि हम उनको वेग रोध को करते हैं तो किस तरह की हानि हो सकती है। तो थोड़ा सा उसका उल्लेख अभी हम समझ लेते हैं। जैसे हमने चर्चा की थी कि मूत्र मल आदि का जो वेग अवरोध है, तो मूत्र का जो वेग का अवरोध है, मूत्र के अवरोध अर्थात मूत्र त्याग की जो आवश्यकता तो हो रही है फिर भी हम मूत्र त्याग न करने से उससे क्या होता है, सबको पता है, जो मूत्राशय है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, या जो पेट का जो निचली भाग है, जो लोअर एब्डोमेन है, मूत्र मार्ग है, गुर्दा है,
जो मूत्र वह जितने भी स्रोत हैं उनमें दर्द होगा, उससे फिर पेट में अफारा होने लगेगा। कई बार बाद में मूत्र त्याग में परेशानी होनी शुरू हो जाएगी, बार बार पेशाब करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पेशाब होगा। कई बार बाद में जाकर के इस कारण से प्रोस्टेट होने की भी संभावना रहती है। जवानी में पेशाब को रोकोगे, बुढ़ापे में जाकर के भगवान फिर वो पेशाब निकलने से अवरुद्ध कर देगा। यानी मूत्रकृच्छ जैसी जो बीमारियां हैं या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट जैसी बीमारियां हैं वो होने की पूरी संभावना रहती है। और जो पेशाब को रोकते हैं उनको सर दर्द हो जाता है, शरीर में भारीपन आ जाता है, शरीर के अंदर अकड़ाहट होती है, शरीर के अंदर एक तरह से बेचैनी होती है। तो इस तरह की जटिलताएं शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं, अंग अंग टूटने की सी पीड़ा होने लगती है। और कई बार जो पेशाब को रोकते हैं पथरी होने की भी संभावना पूरी रहती है। और इसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी कमजोरी हो जाती है। फिर पहले तो आप पेशाब को जबरदस्ती होल्ड करोगे, बाद में ऐसा हो जाएगा कि पेशाब को होल्ड करने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है पेशाब को रोकने की वजह से। और यहाँ तक भी आपके अंदर स्वेलिंग भी आ सकती है और इन्फेक्शन भी बढ़ता है, क्योंकि यूरिन के द्वारा हम जो टॉक्सिक लिक्विड मटेरियल है उनको हम बाहर निकालते हैं। यदि पेशाब को आप रोकते हैं तो इसकी वजह से आपको जो है इन्फेक्शन होने की भी पूरी संभावना रहती है। तो इसके लिए हम क्या करें, थोड़ा सा पेट में थोड़ा मालिश करें, तब स्नान करें, नाक में थोड़ा घी डालें और अलग अलग तरह के जो एनिमा आदि हैं उनका जो बस्ती है उनका जो पालन करें और इस तरह से इसका उपचार किया जा सकता है। और यदि मूत्रलगत यदि संबंधी बीमार और विकार हो गए हों तो मूत्रल औषधियाँ देनी चाहिए। और जैसे हमने कहा कि पेड़ों पर पट्टी बांधने से भी यदि पेड़ों में दर्द है, स्वेलिंग है, पेशाब कम हो रहा हो तो ये बहुत ही बेहतरीन सहयोग करता है। और आयुर्वेद के अनुसार यदि हम बात करें तो अवपीड़क घृत आदि के लिए आयुर्वेद में विधान किया गया है। और भोजन से पहले और भोजन के पाचन के बाद यानी थोड़ी ज्यादा मात्रा में घी लेना उसको अवपीड़क घृत कहा जाता है। तो इस तरह से जो मूत्र की जैसे समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा गोखरू मूत्र रोगों के लिए अद्भुत है, उसका काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। आप ठंडे शरबत आदि, खस आदि, चंदन आदि इन पदार्थों का जो सेवन कर सकते हैं। तब स्नान भी बहुत बेहतरीन है। आप सुबह 10-20 मिनट आप टब में बैठ जाते हैं तो जो मूत्र संबंधी जो विकार हैं, परेशानियां हैं वो दूर हो सकती है। अब हम बात करेंगे मल के अवरोध के संदर्भ में। जो मल का वेग रोध जो होता है वो मल जो वेग होने पर भी जब हम रोकते हैं, मल त्याग नहीं करते हैं तो भी क्या होगा, बहुत पेट में शूल होएगा, पेट में दर्द होने लगेगा और सर दर्द भी हो जाएगा। और कभी कभी गैस को पास करने में भी रुकावट होगी, गैस रुक जाएगा। यदि कभी थोड़ा गैस भी पास करेंगे तो भयानक बदबू होगी और ये जंघाएं हैं और या हमारे मांसपेशियां हैं उनमें ऐंठन होएगा, पेट में अफारा होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ तक भी कहा कि यदि मान लीजिए आप मल को रोकते हैं तो नजला, जुकाम, यदि प्रतिशय जैसी बीमारियां भी हो जाएंगी, ऐसा आयुर्वेद में ऋषियों ने ग्रंथों में वर्णन किया है। कभी कभी डकार लेते समय भी लोग के जैसे जुगाली करते हैं ना गाय भैंस, हमने ऐसे देखा आदमी को, कुछ लोग तो जुगाली करते हैं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा। यानी बार बार जो अन्न है वो मुंह में आता रहता, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो इस स्थिति से बचना है तो हमको मल का जो अवरोध है उसको रोकना नहीं है और कतई उसको रोकना नहीं होगा। इसके लिए ये सारी शिकायतों से यदि आप बचना चाहते हैं तो इसके लिए करना पड़ेगा आपको थोड़ी सी पेट की सिकाई करिए, हल्का सा हल्के हाथों से नाभि के आसपास में मालिश भी कर सकते हैं। ध्यान रहे पेट की मालिश जो है वो सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। और पेट की मालिश करते समय आप लेट करके दोनों पैरों को मोड़ करके तो ही हल्के हाथों से गोलाई में पेट में घुमाना चाहिए, जोरों से मालिश नहीं करना चाहिए। और इसके लिए जो पिंडलियां दबाना है, यदि आप काफ को दबाते हैं, पिंडलियों को दबाते हैं तो पेट के रोगों के लिए, पेट की समस्या के लिए और या फिर मल के विसर्जन की समस्या के लिए, यदि आपने मल को रोका है उसकी वजह से कोई परेशानी है, उसके लिए बहुत अद्भुत है। इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप लेट जाइए और घर में कोई छोटा बच्चा वगैरह है तो उसको आप अपने पैरों पर, पिंडलियों पर चढ़ाइए। उससे यदि आप 5 मिनट भी कराते हैं तो उससे पेट जो है आपका सॉफ्ट हो जाएगा, भारीपन
दूर हो जाएगा। उससे जो है जो गैस वगैरह बनी हुई है, यदि पेट में बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसको भी उससे बहुत सरल क्रिया है पर उससे पूरा लाभ हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा हो तो आप एनिमा ले लीजिए, आजकल एक बर्ती बनी बनाई भी आती है, उससे आप कर लीजिए। इन सब का प्रयोग करने से भी आपको लाभ हो जाएगा। परंतु ध्यान रखिए, जो एक बार परेशानी हो चुकी है उसका समाधान है, पर बार-बार यदि आप असावधानी करेंगे, बार-बार लापरवाही करेंगे, फिर उसका कोई समाधान नहीं है। खाने में थोड़ा-सा आप पपीता ज़्यादा सेवन करना शुरू कर दीजिए, हरी सब्जियाँ खाने लेना शुरू कर दीजिए, फलों का रस ले लीजिए, थोड़े हल्की चीज़ों का ले लें और ज़रूरी है कि कब्ज़ न रहे, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि मल के वेग को रोकने से कब्ज होने की संभावना भी पूरी रहती है। आंतों में मल सूखने की संभावनाएं रहती हैं। इसके लिए विरेचक जो द्रव्यों को भी आयुर्वेद में लाभकारी माना गया है। इसमें आप लिक्विड चीज़ों का भी आप ज़्यादा सेवन कर सकते हैं।